गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा टॉपिक कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है, क्यों यूज़ होता है, कैसे इस्तेमाल किया जाता है, ये सब हम आज पढ़ेंगे और उसको अच्छे से जानेंगे। कॉस्ट अकाउंटिंग को बिल्कुल अच्छे से। तो इसका नाम ही है इस चैप्टर का, इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट अकाउंटिंग। और इस कॉस्ट अकाउंटिंग में हम डेफिनेशन पढ़ेंगे, स्कोप पढ़ेंगे, इसके ऑब्जेक्टिव्स पढ़ेंगे, सिग्निफिकेंस क्या है कॉस्ट अकाउंटिंग के, और इसका रिलेशनशिप क्या है फाइनेंशियल अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग के साथ, ये सब हम आज पढ़ेंगे। तो हम शुरू करते हैं। यहाँ पे मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों इस्तेमाल करूँगा ताकि जो इंग्लिश में पढ़ते हैं वो इंग्लिश समझ जाएँ और जो हिंदी में पढ़ते हैं वो ईज़िली हिंदी को समझ पाएँ। तो ये जो है हमारा पहला, वे बैक टू 15th सेंचुरी, इसका मतलब 15वीं शताब्दी से बहुत पहले, नो अकाउंटिंग सिस्टम वॉज देयर, कोई भी अकाउंटिंग सिस्टम था ही नहीं। इट वॉज द बार्टर सिस्टम प्रिवेल्ड, केवल उस वक्त बार्टर सिस्टम अस्तित्व में था, एग्जिस्ट करता था। बार्टर सिस्टम आप समझ सकते हो कि पहले क्या होता था, पैसे रुपये नहीं होते थे। अगर मुझे आटा लेना है तो मैं गेहूँ देता था, और मुझे गेहूँ लेना है तो आटा देता था। यानी कि हम एक्सचेंज करते थे प्रोडक्ट को या सर्विसेज को लेने के लिए, आदान प्रदान करने के लिए। इसके अलावा इट वाज इन द लास्ट ईयर्स ऑफ 15th सेंचुरी लुका पसियोली, और ये जो भी है वो 15वीं शताब्दी में लुका पसियोली था, जो कि एक इटालियन है। उसने फाउंड आउट किया डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग इन द ईयर 1494, और 1494 में जो है उसने अकाउंटिंग की डबल एंट्री सिस्टम को फाउंड आउट कर लिया। बाद में लेटर इट वाज डेवलप्ड इन इंग्लैंड, बाद में ये डेवलप हुआ इंग्लैंड में, और फिर ऑल ओवर द वर्ल्ड अप टू 20th सेंचुरी। बाद में पूरे वर्ल्ड में भी इसका विकास हुआ 20th सेंचुरी तक। ड्यूरिंग दीज 400 ईयर्स, इन 400 सालों के दौरान जो पर्पस था कॉस्ट अकाउंटिंग का वो सर्व किया जाता रहा, सेवा दी जाती रही एज अ स्मॉल ब्रांच, छोटे ब्रांच के तौर पे फाइनेंशियल अकाउंटिंग के। खाली आपका कुछ फ्यू लाइक रॉयल वॉलपेपर मैन्युफैक्चरिंग इन फ्रांस 70th सेंचुरी तक इसको छोड़ के, और एंड सम आयरन मास्टर्स एंड पॉटर्स, इन सब को छोड़ के इसकी स्मॉल ब्रांच के रूप में फाइनेंशियल अकाउंटिंग के तौर पे सेवा दी जाती रही। तो आज के लिए हमारा लेसन यही है। आगे हम चीज़ें नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे और ज़्यादा सीखेंगे। थैंक यू सो मच।